हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का 100% बिल्कुल रियल पेपर देखने वाले हैं। आपको हल सहित पेपर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा और आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। तो फटाफट इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको उत्तर सहित सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे, जो कि आपके 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ पर जो छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, जयशंकर प्रसाद को माना गया। तो आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो व्याधि शब्द का जो अर्थ होता है वह रोग होता है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा दिया गया है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की। इसके बाद 5वां दिया गया है, 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समास, इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर का विकल्प होगा। 6वां दिया गया है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी जो विधा है वह क्या है? कहानी है। 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला खालिस्तान है, सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है। तो जो सूर की भक्ति है वह एक सखा भाव की है। किस भाव की है? सखा भाव की। तो आपको उत्तर में पहले खालिस्तान में सखा लिखना है। दूसरा खालिस्तान है, गोपियों ने मधुर कर संबोधन किसके लिए दिया है? तो किसके लिए दिया है? उद्धव के लिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है? उद्धव लिखना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तीसरा है, खालिस्तान में लेखक अपने ही जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आत्मकथा, इसका राइट आंसर होगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आत्मकथा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आत्मकथा लिखेंगे। चौथा दिया गया है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है? उत्साह होता है। तो यहाँ पर उत्तर में आप उत्साह लिखेंगे। 5वां है, भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर बजाते थे। तो क्या बजाते थे? यहाँ पर शहनाई बजाते थे। तो 5वें खालिस्तान में आपको क्या लिखना है? उत्तर में शहनाई लिखना है। इसके बाद 6वां दिया गया, समास के भेद होते हैं। तो समास के 6 प्रकार के भेद होते हैं 6वें खालिस्तान में। उत्तर में आपको 6 लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, जो कि 6 अंक में आपसे सत्य पूछे जाएंगे। पहला है, गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहला कथन आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा है, 1 अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा दिया गया, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो तीसरा कथन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा दिया गया, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। तो जो चौथा कथन है आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 5वां है, लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियों मछलियों को खिलाते थे। तो यह कथन भी आपका क्या होगा? असत्य होगा। 5वां कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। 6वां दिया गया है यहाँ पर, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ बीभत्स रस होता है। तो यह कथन भी आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। 6वां कथन भी आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो पहले की सही जोड़ी आधुनिक कबीर, इसकी सही जोड़ी है जो आपको घ नंबर से मिलाना है, नागार्जुन से मिलाना है। दूसरा है, कहानी के तत्व। तो जो कहानी के तत्व में 6 तत्व माने गए हैं, आपको ड नंबर से मिलाना है। दोहा, तो दोहा की सही जोड़ी आपको ख नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और यहाँ पर इसके बाद जो दिया गया संधि के प्रकार, तो जो संधि के प्रकार है 4थे नंबर की सही जोड़ी आपको 6 नंबर से मिलाना है। 3 प्रकार के होते हैं संधि। आम के आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ पर इसको आपको 5वें की सही जोड़ी है जो आपको ग नंबर से मिलाना है। दोहरा लाभ होगा। और निस्तब्धता की आपकी सही जोड़ी जो मिलाएंगे आप क नंबर के ऑप्शन से यहाँ पर मिलाएंगे सन्नाटा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे।
प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। तो किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, उद्धव हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। दूसरा है, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। तो माधुर्य गुण की प्रधानता है। किस गुण की प्रधानता है, माधुर्य गुण की। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, माधुर्य गुण लिखेंगे। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, माधुर्य गुण इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा दिया गया है, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी। तो नेताजी की जो मूर्ति थी वह किसकी बनी थी, संगमरमर की बनी थी। किसकी बनी थी, संगमरमर की। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे, संगमरमर। इसके बाद जो है चौथा है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। पांचवा दिया गया है, रसोई घर में कौन सा समास है। तो रसोई घर में जो है अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है, अवयवी भाव। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे, अवयवी भाव समास। इसके बाद छठवा दिया गया, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो बाबूजी कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुला देते, बाबूजी कहकर बुलाते थे। इस प्रकार से आप उत्तर में बाबूजी लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न दिए गए, सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर आपको इनके उत्तर भी एक साथ बताए जाएंगे। पांचवा दिया गया, प्रकृतिवादी की दो विशेषता लिखी हैं, प्रवृत्तियाँ। 2 अंक में पूछा गया, अथवा में नई कविता की विशेषता पूछा गया है। छठवा है, सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। अथवा में पूछा गया, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। और अथवा में पूछा गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। 8वां है, परशुराम के क्रोध काटने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए हैं। अथवा में पूछा गया, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई है। प्रश्न क्रमांक 9 है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा का है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। इसके अथवा का जो प्रश्न है यहाँ पर, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। अथवा में पूछा गया है, हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचना लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। अथवा का प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा का प्रश्न है, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा का प्रश्न है, मूर्ति पर लगा जो सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद लिखिए। अथवा में है, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य आप बना सकते हैं, क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी। और इसके बाद दूसरा है, यह आपकी विद्यालय है, यह आपका विद्यालय, निषेधवाचक। इसके बाद मुहावरे दिए गए, आँख का तारा आँख में घी डालना। इस प्रकार से वाक्य मुहावरे दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, माता का आंचल शीसर की उपयुक्तता बताइए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी गई, अथवा में इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपको जो है संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। और 20वां क्वेश्चन, परोपकार विषय पर आपको एक जो है अनुच्छेद लिखना है। विज्ञापन लेखन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 21 में जो है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र पूछा गया है। और अथवा में प्रथम स्थान प्राप्त मित्र को बधाई पत्र। और प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध। निबंध में जो है आपको प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान इसको तैयार करना है। और यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर जीवन में खेलों का मन, दोनों निबंधों को आप तैयार करें। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देख लेते हैं। प्रकृतिवादी काव्य की विशेषता है। तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध और जनभाषा का प्रयोग। 6वें प्रश्न में जो है आपको 2 रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो इस प्रकार से 2 रचनाएं सूरसागर और सूर सारावली हो जाएंगी। भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार से होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा, यहाँ पर कोई भी आप परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए, कोई भी 2 तर्क आप लिख सकते हैं इनमें से।
चौपाई छंद क्या होता है उदाहरण सहित आपको बताना है, तो इस प्रकार से चौपाई छंद दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से उत्तर दिया गया प्रश्न क्रमांक 11 का। प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पर 12 दिया गया आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 2 अंतर अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 13 मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय, 2 रचना और भाषा शैली लिखना है। 2 रचना आपका बंटी और मैं हार चुकी, और भाषा शैली कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, इस प्रकार से वाक्य के प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी आपको शुल्क मुक्ति के लिए और आपको निबंध जीवन में खेलों का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण, इन दोनों निबंधों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।